हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आप अपने रिलेशनशिप की जिस भी स्टेज और फेज़ में हैं, क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहते हुए स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की जो भी स्टेज फेस चल रही है, यकीनन कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर आ रहा होगा जिसमें आप अपने आप से ये क्वेश्चन करते होंगे कि क्या मैं इस रिलेशनशिप में स्टे करूं या मैं मूव ऑन कर जाऊं। नो मैटर व्हाट आपके रिलेशनशिप में रीज़न क्या हो, वो शायद अभी मुझे टैरो रीडिंग से भी पता चल जाए। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। जो भी इन लाइंस में किसी भी तरह की गाइडलाइन लेना चाह रहा है वो ये रीडिंग ज़रूर देख सकता है। और जनरल होगी, टाइमलेस होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए है या मूव ऑन कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं, किस तरह का आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है। शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन। 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Hangman, Pisces, and the Death. 9 of Wands, Hangman, and the Death. उप्स, बहुत सारे कार्ड्स हो गए हैं। चलिए, 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. देखिए, बहुत सारे फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में ना एक बिला वजह का गिव अप ना करने वाला जो है ना एक ज़िद नज़र आ रही है। विद द 9 of Wands इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन आपके ऊपर फुल नज़र रखते हैं, फुल चेक इन बैलेंस रखते हैं, लेकिन इम्प्रेशन ऐसा देते हैं कि जैसे वो बहुत आपसे गाफिल हैं और बड़ी ही गफलत है, उनको आपकी कोई फ़िक्र नहीं पड़ी हुई। आपको अपने साथ जोड़ के रखने के बावजूद आपके ऊपर ऐसा इम्प्रेशन देना कि तुम बस मेरे लिए एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो और कुछ नहीं, बाकी मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात हैं जो तुमसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब ये एक इम्प्रेशन है जो वो आपको देते हैं। एक बिला वजह का जुड़ा हुआ रहने वाला मामला है विद दिस हैंगमैन। नेकेड आई से देखा जाए तो शायद आप दोनों के दरमियान वाकई ये रिश्ता बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि व्हेन इट इज़ ओवर इट इज़ ओवर, व्हेन इट इज़ डेड इट इज़ डेड। लेकिन फिर भी लफाजी में, डिक्लेयर करने में या सामने से ये रिश्ता ऐसा नहीं होगा कि आप लोग अलग हैं एक दूसरे से। कभी कुछ चीज़ें बिल्कुल मर जाती हैं, कभी कुछ चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। कभी लगता है कि ये रिश्ता घसीटा जा रहा है, कभी लगता है ये नया रिश्ता बिल्कुल सही चल रहा है। जिसको आप ये शो करना चाहते होंगे कि नहीं, हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, तब कोई आपके पास सामने वजह नहीं आती होगी कि आप ये बता सकें कि नहीं, हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। बस ज़ाहिरी तौर पे लगता होगा कि जैसे सब कुछ है, और आप प्रूव भी नहीं कर पाते होंगे इस बात को कि भाई जब कुछ भी नहीं है तो फिर मैं क्यों इस रिश्ते में रहूं, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जाहिर होता होगा। ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं, अपने में मगन, अपने रेपुटेशन की फ़िक्र, अपनी चीज़ों की प्रायोरिटी की ज़्यादा परेशानी। कहीं आप इनके लिए या ये आपके लिए सोर्स ऑफ फेम है। लोग आपको इनकी, मतलब आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आप लोगों का स्टेटस है उसमें आफ़ियत और इज़्ज़त इसी में है कि आप दोनों साथ रहें, जिसकी वजह से लोग कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, तमीज़ करते हैं। इनको बहुत फ़ायदा मिलता है, आपको इनसे, इनको आपसे कोई ऐसा मामला ज़रूर है। सोशल एक्टिविस्ट होंगे, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, वेलफेयर का कोई काम करते होंगे,
पब्लिक आई में बहुत ज़्यादा होंगे, कोई ऐसा फोरम जहाँ पर पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होगी, लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता होगा कि यार बहुत सारी चीज़ें निभाई भी तो जा रही है ना। तो आप दोनों के रिलेशनशिप की स्टेट तो ये नज़र आ रही है। अब अगर मैं ये देखूं कि क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए है या नहीं, लेट्स सी, शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और नॉट, शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और नॉट। हाई प्रीस्टेस पाइसिस, सॉरी, मुझसे तो अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को लेकर रीडिंग नहीं करवाई ना अभी तक ली, तो मैं तो कह सकती हूँ कॉन्फिडेंस से कि मुझसे तो अभी तक थोड़े दिनों में 3-4 दिनों में किसी ने ये नहीं पूछा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं कि उनको टैरो रीडिंग से कोई क्लू मिला है कि वो इस रिश्ते में स्टे करें या ना करें। हो सकता है आज की मेरी रीडिंग से ही आपको ये हेल्प मिल जाए, बिकॉज़ यहाँ पर एक मिस्टिक बॉल है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कॉन्फिडेंटली जो है ना नहीं असेस कर पा रहे कि शुड यू गो फॉर दिस और शुड यू स्टे। आप इस बात की तरफ भी नहीं सोच पा रहे कि क्या ये सही होगा या नहीं। मोहब्बत है, अफेयर है, जैसे मैंने अभी बात कही थी, लवर्स का कार्ड आया है, पोटेंशियल नज़र भी आती है, सब कुछ दिखता भी है। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये इसमें आपने इस रिश्ते में एफर्ट बहुत डाली है। जब ये रिश्ता नया नया आपका हुआ था, आप इस नए अफेयर में आए थे, तो चीज़ें बहुत ग्लैमरस थी, बहुत लगता था जैसे बिल्कुल सही चीज़ हुई है। और शायद आपको किसी टैरो रीडर ने ये कहा भी हो कि देयर इज़ अ लव इन योर लाइफ एंड दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ। लेकिन वो चीज़ें उसके बाद हो सकता है अभी ऐसी ही चल रही हों कि नहीं, यही है वो, बस वो यही है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। बट टावर मोमेंट आ गया। कोई हर्ट कर देने वाली बात, बहुत कम वक्त ऐसा हुआ जिसमें आपको खुशी मिली, बहुत कम वक्त में आप लोगों ने एक दूसरे के साथ मोहब्बत एक्सचेंज की, और अरेंज था ये सब कुछ, लव था ये सब कुछ। बहुत कम ड्यूरेशन है जिसमें आप तो बहुत खुश हुए, लेकिन एक बम फट गया और पता चला कि रिश्ता तो बिल्कुल कच्चा है। तो सिनेरियो तो ऐसा बता रहा है कि जैसे सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, वहमो गुमान में ही नहीं था। मुझे तो सिर्फ ये लगता था कि इसको मुझसे मोहब्बत है, मोहब्बत है और मोहब्बत है। अब जब सिनेरियो ये है, तो इस कंडीशन में अगर आपको टेम्पररी मोहब्बत मिल रही है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो टेम्पररी मोहब्बत मिलना, प्लस मुझे नहीं पता कि ये बम वाली न्यूज़ है क्या, अभी मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कि टावर मोमेंट आया क्यों। आपको जब ये लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो फिर आपका मूव ऑन करने का सवाल बनता क्यों है। लेकिन यहाँ पर एंड होना डेथ कार्ड पर और नीचे टावर मोमेंट स्कॉर्पियो का आना, इट्स अ बिग साइन कि होप कम है। लेट्स सी कि ये हाई प्रीस्टेस किस बात को डिटेल कर रहा है यहाँ पर। एम्प्रेस, देयर इज समवन एल्स। विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड, जो चीज़ हिडन है, जो चीज़ साइलेंट है, आपके साथ ये सिर्फ प्लेजर के लिए हैं, दे आर नॉट सीरियस, और देयर इज समवन एल्स। लवर्स का कार्ड, हो सकता है आपको मूव ऑन करने की वाइब या क्वेश्चन आपके माइंड में इसलिए भी आ रहा हो कि आपको डार्क में रखा गया, पहले से कोई था, ये भी एक बात हो सकती है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सॉर्ड्स, स्टॉकिंग, चेकिंग, नज़र रखना, आपको आपका पास्ट बहुत याद दिलाना। तुमने पास्ट में ये कहा था, तुमने पहले ये बातें कही थी, तुमने ये बोला था,
आपका इनको कहना, इनको आपको कहना, आपके ऊपर फुल फ्लैज चेक इन बैलेंस। और ये उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाता होगा जब इनको आपके एक्शन से स्लाइटली ये फील हो जाता है कि आप मूव ऑन करने वाले हैं। ये अपना चेक एंड बैलेंस आप पर ज़्यादा बढ़ा देते हैं क्योंकि ये आपको अपनी मिल्कियत समझते हैं, पोजीशन समझते हैं। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था ना कि बहुत टेम्पररी खुशी मिली है आपको, उसके बाद आपको लगता है कि मैं सिर्फ वाहिद मैं नहीं हूँ इसकी लाइफ में, इसकी लाइफ में कोई एक और रिश्ता भी है जिसकी वजह से ये पोल्स अपार्ट है, टेयर अपार्ट है, दो चीज़ों में बटा हुआ इंसान है। तो मैं लेस अवेलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा खुश होकर फ़ायदा क्या जब मेरे लिए ये मौजूद ही नहीं है। तो आपका बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं फिर ख़ुद अपने लिए कुछ कर लूँ, मैं ख़ुद अपने लिए कुछ ऐसा सोच लूँ, मैं कुछ अपने लिए ऐसा फ़ैसला ले लूँ जो इसको भी रिलीज़ कर ले और मुझको भी रिलीज़ कर ले। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये टावर मोमेंट यहाँ पर क्यों आया है। ये जो आपके ऊपर न्यूज़ है, ये जो आपके ऊपर फेक रिलेशनशिप का बम गिरा है, इसने आपको बहुत मेंटल टॉर्चर में रखा हुआ है। आप इस रिश्ते में रहते हुए, लोग मोहब्बत में रहते हुए खिलते हैं। मैं आपके कार्ड्स में इतनी डार्कनेस देख रही हूँ कि रिश्ते में रहते हुए इंसान अपलिफ्ट नहीं हो रहा, इन्हांस नहीं हो रहा, ब्यूटिफाई नहीं हो रहा। मेंटल टॉर्चर, कंफ्यूजन, निगरानी, साइलेंस, नज़रें, डेथ कार्ड, देर इज सो मच। एंड सबसे बड़ी बात, स्टेगनेंट, लटके हुए हैं तो लटके हुए ही हैं। ना फ्यूचर की कोई होप है, ना प्रेजेंट में कोई बातचीत है। हर वक्त कानों में वो बातें आती रहती हैं। ह्यूमिलिएशन इज़ द वर्ड। पार्टनर्स होते हुए तारीफ़ी कलामात के बजाय तंज़िया गुफ्तगू का एलिमेंट बहुत नज़र आ रहा है। और आप अपने आप को बहलाते होंगे कि नहीं मैं तो इसकी मोहब्बत हूँ, जबकि ये आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखकर आपको बहुत सी ऐसी बातें कोई ऐसी कहता होगा और आपको ये इंसान किसी से कंपेयर करता है, अपने पास्ट पर्सन से, या आपके पास्ट से आपको प्रेजेंट में कंपेयर करता है। तुम पहले, तुम्हारा वजूद ऐसा था, पहले तुम्हारी आदतें ऐसी थीं, अब तो तुम्हारा रवैया ही बदल गया है, अब तो तुम्हारे अंदर वो पहले जैसी बात नहीं, हर उस लिहाज से कुछ ऐसी बात कहना कि जो आपको पुश करे इस तरफ कि भाई फिर मैं ना इस रिश्ते से निकल ही जाऊँ, मैं फिर मेरे रुकने का क्या फ़ायदा। और फिर जैसे ही आप ये डिसीजन लेते होंगे, इसको वो सारे बेनिफिट्स याद आने लगते होंगे। नाउ द $1 million part of the reading. Should you stay in this relationship or you should move on? Ten of Swords. बात ही ख़त्म हो गई। Ace of Pentacles. 2 of Wands. एक तो ये, आप लोग फिज़िकली एक दूसरे से बहुत दूर हैं। कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के दरमियान बेतहाशा है। प्लस आपका बैगेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ट्रस्ट इश्यूज़ आपको जितने रहे उसके बावजूद आपने हिम्मत करके इस इंसान को चांस दिया, और इस इंसान ने बिल्कुल उसी तरह आपके आखिरी वार पर, यानी जो बिल्कुल आखिरी की कुछ उम्मीदें रह गई थी, इसने आपको ऐसा आपका ट्रस्ट तोड़ा है। मुझे कल्चरली बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है कि आप लोग कल्चरली बहुत डिफरेंट लोग हैं।
आप हमेशा इस इंसान के लिए अवेलेबल होते हैं कि ये अब मुझे धोखा दे, चलो फिर भी ठीक है, मैं लेट गो करूँ, मैं फिर भी इसको कुछ ऑफ़र करूँ, लेकिन ये इंसान उसी होप पर और उसी फेथ पर आपको घुमाता रहता है। तो फॉर द टाइम बीइंग इस रीडिंग को देखते हुए तो अ बिग नो, यू शुड नॉट स्टे इन दिस रिलेशनशिप। यस, आप उस वक्त तक इस रिलेशनशिप में रहें जब तक आपके पास ये एक बड़ी ऑफ़र न सामने टेंजिबल नज़र ना आए। द मोमेंट यू रिसीव अ वेरी स्टेबल थिंग कि अब मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं इसको खरी खोटी सुनाकर इसकी ज़िंदगी से निकल जाऊं, देन यू शुड अनाउंस, डिक्लेयर एंड देन मूव ऑन कर जाएं, बिकॉज ये पर्सन आपका वैसे ही ट्रस्ट तोड़ चुका है। ये इंसान आपको वैसे ही बहुत टफ टाइम दे चुका है और आप बहुत ज़्यादा वक्त जो है अपना पहले ही वेस्ट कर चुके हैं। तो इट्स मोर देन इनफ दैट यू शुड नॉट वेट, यू शुड मूव ऑन। बट किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को जैसे आप देखें आपके आसपास मिल रही है, आप फ़ौरन आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ये है जनाब आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।